युद्ध के बीच रूसी सेना को भी बड़ा नुकसान हुआ है और इस बात की गवाही दे रही है कुछ तस्वीरें वहां से जो सामने आई है। यूक्रेन के खेरसोन से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों में यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना के लिए सामान लेकर जा रहे एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। बीच सड़क पर इन लोगों ने ट्रक को आग लगा दी, जिसकी वजह से ट्रक समेत उस पर रखा सारा सामान जो है जलकर राख हो गया। बताया गया है कि यूक्रेन की सेना के हमले से पहले इस सामान को लेकर जा रहे रूस के सैनिक वहां से भाग गए। ये देखिए यूक्रेन के खेरसोन में किस तरीके से इस ट्रक को आग में झोंक दिया गया। पूरी तरीके से आग के गोले में तब्दील होता हुआ ये ट्रक। और इसके साथ ही खार्किव में रूस की सेना का हमला लगातार जारी है। खार्किव में कई इमारतें इस वक्त तबाह हो चुकी हैं। तस्वीरें आप जरा देखिए, एक तरफ आग की लपटों में घिरा हुआ शहर नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुतिन की सेना पूरे जोश के साथ, पूरे मनोबल के साथ इसी तरीके से एक के बाद एक हमले करती हुई नजर आ रही है, जिसमें आम नागरिकों की मौत हो रही है, जान जा रही है, लेकिन पुतिन की सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तरीके से नरसंहार यहाँ पर पुतिन की सेना करती हुई नजर आ रही है। 10 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध छिड़ा, आज उसका 8वां दिन है और युद्ध पूरी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ही तरफ बेलारूस और हंगरी के बॉर्डर पर बातचीत लगातार जारी है और ऐसे में क्या इस बातचीत से कोई उम्मीद हम लगाए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक जितनी भी दौर की बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये कह चुके हैं कि ये लड़ाई आगे जारी रहेगी, लेकिन दूसरी ही तरफ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रूस अगर बिना शर्त की बातचीत करता है तो हम तैयार है। लेकिन तबाही का मंजर अपने चरम पर पहुंचता हुआ, लोगों की जान जाती हुई और पूरा विश्व इसे गंभीरता से लेता हुआ कि आखिर आने वाले दिनों में क्या होगा, किस तरीके का रूप अब इस महायुद्ध का होने वाला है। लेकिन खार्किव में रूस की सेना का हमला लगातार जारी है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। कई इमारतें इस वक्त तबाह हो चुकी है, सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। खेरसोन पर कब्जा रूस की सेना का हो चुका है, लेकिन खार्किव में हमले तेज हो चुके हैं। खेरसोन के बाद खार्किव की तरफ रूस की सेना आगे बढ़ती हुई किस तरीके से मलबे का अंबार चारों तरफ नजर आ रहा है। तबाही का ये मंजर है और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस आफत में लोगों की जान फंसी हुई है, क्या कुछ लोगों पर गुजर रही होगी जब किसी तरह की कोई मदद, कोई उम्मीद वहां पर नजर नहीं आ रही है। हालांकि 8 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि यूक्रेन छोड़कर दूसरे देश में शरण ले चुके हैं, लेकिन अभी भी वहां पर लोग मौजूद हैं। ऐसे में उन लोगों की जान किस तरीके से बचाई जाए। लगातार सायरन बजाए जा रहे हैं, खतरे की घंटी, खतरे की वो आवाज जिसके जरिए लोगों से अपील की जा रही है, लोगों को आगाह किया जा रहा है कि अपने घरों से बाहर ना निकले, जहां पर हैं वहीं पर रहें। लेकिन दूसरी ही तरफ पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या फिर मेट्रो स्टेशन, जहां पर लोग इस वक्त अपने आप को छुपा कर बैठे हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहां पर भी अब मिसाइल अटैक हो रही हैं। रिहायशी इलाकों को, रिहायशी बिल्डिंग को टारगेट करने के बाद उन जगहों पर भी अब रूस की सेना, पुतिन की सेना हमला कर रही है, जहां पर लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। लोग अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, लेकिन मजबूरी में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और यही मंजर, यही आलम पिछले 8 दिनों से लगातार यूक्रेन में बना हुआ है। यूक्रेन बड़े बड़े दावे जरूर कर रहा है, लेकिन नुकसान केवल और केवल यहां पर यूक्रेनियों को हो रहा है, यूक्रेन की सेना को हो रहा है। और इस बीच आपको एक बार फिर बता दें कि रूस ने महायुद्ध के बीच पूरी दुनिया को एटम बम की धमकी दी है। रूस के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बम से होगा, तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो विनाशकारी होगा, यह विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया। अमेरिका ने इशारों में यह कहा है कि यूक्रेन को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे, यूक्रेन को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देंगे, यह भी दावा किया गया है रूस की तरफ से। इसके साथ ही हम प्रतिबंधों का सामना करने को तैयार है, जितने भी प्रतिबंध अलग अलग देशों की तरफ से किए जा रहे हैं उसका हम सामना करने को तैयार है, ये रूस के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है, अगर खींचता है तो फिर विनाशकारी युद्ध होगा। और इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कीव पर अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। ये दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है कि कीव के पास रुका रूस का काफिला, तो ये अमेरिका ने दावा किया है। हर तरफ से घेरने की कोशिश है रूसी सैनिकों की कीव को, राजधानी कीव, और अगर राजधानी कीव पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि जंग जीत ली है। ऐसे में अमेरिका ने यह बड़ा दावा किया है कि कीव के पास रूसी सेना का काफिला रोका गया है। जो कीव में लड़ाके हैं
वो यूक्रेन की सेना के लड़ाके रूसी सेना के लड़ाकों से कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सैटेलाइट के जरिए ये तस्वीरें ली गई हैं। लंबा चौड़ा काफिला, कई किलोमीटर लंबा काफिला है रूसी सेना का, जिसको रोका गया है। ये दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। रूस की पहली धमकी। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव और खेर्सोन पर कब्जे के बाद राजधानी कीव पर सबसे ज्यादा संकट मंडरा रहा है। 1 मार्च को रूस ने कीव शहर के लोगों को चेतावनी जारी की, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके कीव छोड़ दे। वजह है यूक्रेन के सबसे महत्वपूर्ण इमारतों का कीव में होना, जहां रूस कभी भी किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अगले ही दिन रूसी सेना ने राजधानी कीव के टीवी टावर पर हमला किया और उसे नेस्त नाबूद कर दिया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। टीवी टावर उस ओब्राएच मेट्रो स्टेशन के काफी करीब है, जहां सैकड़ों लोग सबवे में पनाह लिए मौजूद हैं। रूस की दूसरी धमकी। पहली धमकी और धमाके के बाद रूस रुका नहीं और खतरनाक हो गया। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने यूक्रेन को एक बार फिर परमाणु युद्ध की धमकी दी। रूस ने यूक्रेन को परमाणु युद्ध की चेतावनी देते हुए कहा है, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये परमाणु युद्ध होगा। ये बहुत विनाशकारी युद्ध होगा। रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है। यूक्रेन में 15 परमाणु प्लांट हैं। अगर एक ही प्लांट पर हमला होता है तो भीषण तबाही मच जाएगी। रूसी सेना आज ही एने होर्दर के पास है परमाणु प्लांट में दाखिल हो चुकी है और इसके पहले रेड आर्मी ने यूक्रेन के चर्नोबिल परमाणु प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया था। 26 फरवरी को रूस ने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट कर दिया था। 1 मार्च को रूस ने फिर कहा कि यूरोप से परमाणु हथियार हटाए अमेरिका, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होंगे। रूस के विदेश मंत्री ने सीधी चेतावनी दी है और कहा कि तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु युद्ध होगा। रूस की चेतावनी साफ है कि कोई सामने आया तो हालात और बिगड़ जाएंगे, इतने बिगड़ जाएंगे कि कोई उसे संभाल नहीं पाएगा। तो यूक्रेन में कीव के पास सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरें आप देखिए और इसमें देखा जा सकता है कि रूसी सेना ने कितनी तबाही मचाई है। अभी तक रूसी सेना कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि पिछले 8 दिनों में कितनी तबाही रूसी सेना ने यहाँ पर मचाई है। हर तरफ यहाँ पर राख नजर आ रही है और पूरा एक इलाका वीरान नजर आ रहा है, खंडर में तब्दील हो चुका है। ये तस्वीरें सैटेलाइट से ली गई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पिछले 8 दिनों में रूसी सेना जो कि